हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका टीआरसी बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, कृपया इसे पूरा ज़रूर देखें। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि मई के आखिरी तक जो है विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा, ऐसा बीपीएससी के द्वारा बताया गया है। आप लोग विभिन्न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस जानकारी को आप लोगों को प्राप्त हुआ होगा। और 1.78 लाख पदों पर होनी है बहाली, यहाँ तक क्लियर है। और सिलेबस कैसा होगा, इन सारी चीज़ों पर हम लोग एक-एक करके चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो में बने रहें। इसमें पहला है कि मई के आखिरी तक हर हाल में विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। अब सितंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और आप लोगों को लगभग 30 दिनों का परीक्षा फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपको बीएड या डीएलएड होना ज़रूरी है और प्लस उसके साथ एसटीईटी या बीटीईटी या सीटीईटी इनसे से पास होना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि प्राइमरी के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो आपको डीएलएड हो या बीएड हो और उसके अलावा सीटेट या बीटेट पास होना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है? उसके अलावा 6 टू 8 के लिए जो है तो यही फॉलो करना पड़ेगा आपको, सीटेट या बीटेट, और उसमें 6 टू 8 वाला में पास होना होगा। वहीं अगर हाई स्कूल की बात किया जाए, क्लास 9 और 10 और 11 और 12, तो इसके लिए आपको बीएड और प्लस एसटीईटी पास होना ज़रूरी है। तब जाके आप फॉर्म को भर भर सकते हैं और साथ ही बिहार का स्थायी निवासी होना भी ज़रूरी है। और चूँकि वेतनमान मिल रहा है तो एग्ज़ाम देना तो जो पड़ेगा ही। तो आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये अब मई शुरू हो गया है और मई के आखिरी तक विज्ञापन आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जून तक जो है, जून 2023 तक फॉर्म को भर लिया जाएगा। उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर सही सरकार का सोच है कि सिर्फ 3 माह आपको तैयारी का मिलेगा। इससे ज़्यादा तैयारी के बारे में आप सोचिएगा नहीं। सरकार जल्दीबाजी में है, क्योंकि आने वाला इलेक्शन जो है 2024 में होने वाली है, तो सबको पीएम और सीएम बनना है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि मई के आखिरी तक विज्ञापन जारी हो जाएगा और 1.78 लाख पदों पर होनी है बहाली। तो विज्ञापन में क्लियर होगा कि किस में जो है 1 टू 5 में, 6 टू 8 में, साथ ही 9 10 में और 11 12 में सीटों की संख्या जो है वो क्या होनी। सबसे ज़्यादा सीट किस में होंगे? 1 टू 5 में होंगे। 6 टू 8 में जो है सोशल साइंस के सीटों की संख्या काफ़ी डाउनफॉल है, कम होने वाली है। और साथ ही 9 और 10 में जो है तो बहुत सारे विद्यालय जो बन चुके हैं, तो यहाँ स्वीकृत पद जोड़ दिए जाएंगे। क्लियर है? और 11 12 में तो साइंस सब चीज़ खाली ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कैसा होगा। तो क्लास 1 टू 5 का हम लोग पहले चर्चा कर लें, उसके बाद 6 टू 8 और 9 10 और 11 12 का चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्लास 1 टू 5 में सिर्फ जीएस के पेपर होंगे, यानी कि जनरल स्टडीज के जो हैं प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? हालांकि विज्ञापन आ जाएगा तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन मान के चलिए जनरल स्टडी में सभी विषय आ जाते हैं। ठीक है? जिसमें जीके भी होगा, जीएस भी होगा और आपको साइंस के भी प्रश्न होंगे, मैथ के भी होंगे, करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे और साथ ही बिहार स्पेशल पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिहार से प्रश्नों की संख्या कम से कम 5 ज़रूर रहेगी। ठीक है? तो यहाँ तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे मानिए कि आप लोग बीपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, तो सेम वही पैटर्न यहाँ पर समझिए, फिलहाल के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्लास 6 टू 8 का जो है इसका सिलेबस क्या होगा। इसमें सीटों की संख्या काफ़ी कम है, जैसा कि शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है। तो इसमें जो है आपको आपको जीएस का तो पेपर देना ही होगा और साथ ही एक जो है सब्जेक्ट वाइज पेपर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस के विषयों को प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आपको वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा इस जीएस पेपर के अलावा। यानी कि यहाँ आपको 2 पेपर हो जा रहे हैं, एक जीएस का पेपर और दूसरा सब्जेक्ट वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्लास 9 10 में क्या होगा, तो यही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं कि झारखंड टीचर का जो है हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था 2016 से लेकर 18 के बीच, इसी बीच में हुआ था और वहाँ जो आया था एक पेपर था, फर्स्ट पेपर जीएस का, तो ये 100 नंबर का था और इसमें 30 प्रश्न जो है आपको पास होने के लिए था। और दूसरा पेपर था जिसमें आपको सब्जेक्ट पर आधारित था,
जिसमें आपको जैसे मान लीजिए हिस्ट्री और प्लस में ज्योग्राफी को मिलाकर 75-75 प्रश्न थे, यानी कि टोटल हो गया 150 और 150 में आपको मेरिट बनेगा और इसी में 130 लाइए, 32 लाइए, माने जितना लाना हो लाइए, जो सबसे ज़्यादा अंक लाएगा उसी का नौकरी होगा। यहाँ ये चीज़ नहीं सोचना है कि आपको मैट्रिक का, इंटर का और ग्रेजुएशन का और बीएड का और तब ये जो परीक्षा दीजिएगा एग्ज़ाम, इस सभी का मार्क्स जोड़ के आपका रिजल्ट बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये चीज़ खत्म हो गया अब। बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने का मतलब क्या है कि आपको जो है बीपीएससी से जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपका मेरिट बनेगा, इसमें हाईएस्ट स्कोर करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर यही पैटर्न अपनाता है बीपीएससी क्लास 9 और 10 के लिए कि जीएस पेपर दीजिएगा, मान लीजिए उसमें पासिंग मार्क्स है, 30 नंबर ला दिए, क्लियर है। सब्जेक्ट का पेपर देगा आपको, हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का, तो इसमें जो ये होगा इसी पर मेरिट बनेगा। हालांकि ये क्लियर नहीं है, अभी बिहार सरकार द्वारा इसका सिलेबस जारी किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम होगा बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती 2023 का, इसमें जो सबसे ज़्यादा अंक लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा और उसी को नौकरी मिलेगी। तो इस 9 और 10 के सिलेबस को हम लोग समझ लिए कि ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, इन्हीं में किन्हीं 2 विषयों में जो है आपको प्रश्न रहेंगे और इन्हीं किन्हीं 2 विषयों से प्रश्नों को आपको उठाकर जवाब देना है, चाहे वो 50-50 हो या 75-75 हो। हालाँकि सिलेबस आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। सिलेबस कैसा होगा क्लास 11-12 का, सेम 9-10 वाला सिलेबस को आप लोगों को फॉलो कर लेना है। जैसे जो साइंस के विद्यार्थी हैं 9-10 के या 6-8 के या 11-12 के, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, इन्हीं किन्हीं 2 विषयों में से आपको 100 नंबर का या 150 नंबर के प्रश्नों का उत्तर देना होगा और एक जीएस पेपर रहेगा पासिंग मार्क्स के लिए। यही सिलेबस रहना ही है, क्योंकि अन्य स्टेट का भी आप उठा के देखिए, क्लास 9-10 का या 11-12 का सेम यही चीज़ फॉलो किया जाता है। बिहार सरकार तो इंडिया का ही भाग है ना। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि मई के अंत तक जो है वो आपको वैकेंसी आ जानी है, क्लियर है। अच्छा, जून तक भरा लिया जाएगा फॉर्म को भरा लेना है। तो जून के बाद हम देखते हैं तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि सितंबर के आखिरी तक आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा यह अनुरोध यही है कि अब सब चीज़ छोड़ दीजिए और सीधे आप लोग तैयारी में लग जाइए। तैयारी नहीं कीजिएगा नौकरी नहीं मिलेगा। बार बार फेलियर जो सभी हो रहे हैं, तो फेलियर से अगर बचना चाहते हैं तो ये जो है गोल्डन चांस है पढ़ने वालों के लिए। जो लोग मन लगा के तैयारी करते हैं उनको नौकरी मिल जाएगा। और मैं जो है एक मोटिवेशनल वीडियो और लाने वाला हूँ जिससे आप लोगों को इसमें काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि 4 बजे सुबह उठकर आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो नहीं पढ़ेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।